आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग डे 102। मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, प्रेम के दिव्य समुद्र की ऊर्जा को अनुभव करते हुए, दिव्य देव धारणा के साथ स्वयं का अध्ययन, स्वाध्याय अर्थात आत्मा का अध्ययन, अपने स्वयं के निकट, आत्मा के निकट भावना करेंगे कि इस दिव्य देव समुद्र में हमें सभी का आशीर्वाद मिल रहा है। सारी देव शक्तियों का आशीर्वाद, सारे ऋषि मंडल का आशीर्वाद और परम पूज्य गुरुदेव स्वयं हमें ये स्वाध्याय करा रहे हैं। मानो कोई गुरुकुल है और इस गुरुकुल में सारे बच्चे, इस पृथ्वी की सारी मानव जाति एक साथ बैठी है और परम पूज्य गुरुदेव हम सबको हमारी आत्मा के निकट लेकर जा रहे हैं। इसी दैवीय भावना के साथ मानसिक रूप से जप करते हुए अपनी आत्मा के निकट चलते हैं। और आत्मा के निकट जाने के लिए हमें आवरण से परतें हटानी पड़ेंगी और आत्मा के निकट जाने के लिए जो सबसे बड़ी परत बीच में है, जो सबसे बड़ी कठिनाई बीच में है, वो है मृत्यु की कठिनाई। जब तक हम मृत्यु को समझ ना लें, मृत्यु को अनुभव ना कर लें, जब तक हम मृत्यु के भय से पूरी तरह मुक्त ना हो जाएं, तब तक हम आत्मा को नहीं समझ सकते, तब तक हम आत्मा को अनुभव नहीं कर सकते। हम ये तो कह सकते हैं कि हाँ मैं आत्मा हूँ, पर हम इसको अनुभव नहीं कर सकते, इसको फील नहीं कर सकते कि हाँ वाकई मैं आत्मा हूँ। और गुरुदेव मृत्यु की उन परतों से जो है हमें बाहर निकाल रहे हैं, उन भय की परतों से, उस अज्ञान की परतों से हमें बाहर निकाल रहे हैं धीरे धीरे। और इसी क्रम में गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि मृत्यु माँ है। हाय मैं मर जाऊंगा, हाय मैं मर जाऊंगा, ये चिंतन बिल्कुल व्यर्थ का चिंतन है, क्योंकि हम एक जीवंत जागृत शक्ति पुंज है। हमारी मृत्यु संभव ही नहीं है। हम वो आत्म ज्योति हैं जो अनंत काल से प्रकाशित है और अनंत काल तक प्रकाशित रहेंगी। हमारे दैवीय कर्म ही हमें अमर बनाते हैं, ये देह किसी को अमर नहीं बना सकती। इसी क्रम में गुरुदेव ने बताया कि हम अलग अलग योनियों में भ्रमण कर सकते हैं और मृत्यु का भय हर योनि में होता है, लेकिन अकेला मानव एक ऐसा जीव है, एक ऐसी शक्ति है जो इस भय से मुक्त हो सकता है। बाकी योनियों को समझाया नहीं जा सकता, उनको ज्ञान नहीं दिया जा सकता, उनको एक्सपीरियंस नहीं कराया जा सकता, लेकिन इस मानव देह की खूबी यह है कि इसमें रहकर हम उस मृत्यु के भय से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं। और मृत्यु का भय केवल उन्हीं को सताता है जिन्होंने अनुचित कर्म किए। अगर किसी ने पूरे जीवन दैवीय कर्म किए तो उसे मृत्यु का भय नहीं सता सकता। अब गुरुदेव इसी को समझा रहे थे कि अगर हमें ये भय है कि हमने अनुचित कर्म किए तो मृत्यु के उपरांत हमको वो दंड भोगना पड़ेगा और मृत्यु की कल्पना आते ही हम डर जाएंगे, सिहर जाएंगे। लेकिन इसके विपरीत यदि हम लोग को परलोक का आधार मान लें और उसको सजाने, संवारने और सुंदर बनाने के शुभ प्रयत्नों को ईमानदारी से करते रहें, तो मृत्यु की कल्पना हमें भाव विभोर कर देगी, क्योंकि हम जानते हैं जो कुछ शिव तथा सुंदर कर रहे हैं वह हमारे लिए मंगलमय है और हमारे परलोक की रचना हो रही है, जिसके उपरांत हमको मृत्यु के उपरांत बहुत सारे पुरस्कार मिलेंगे। अगर हम इस परलोक की दिव्य रचना करेंगे तो ये परलोक हमें मृत्यु के रूप में, पुरस्कार के रूप में मिलेगा मृत्यु के। इसको गुरुदेव अलग अलग तरीके से ऑलरेडी विजुअलाइज करा चुके कि हमारी मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद हमको पूरा शिव परिवार, पूरा राम दरबार लेने आ रहा है, हमारे इष्ट हमको लेने आ रहे हैं, तो वो कितनी दैवीय अनुभूति होगी, कितना दैवीय अनुभव होगा और फिर मृत्यु से भय नहीं होगा। गुरुदेव लिख रहे हैं, मनुष्य का विचार सानिध्य भी मृत्यु के विषय में भय अभय का कारण होता है। जिसकी चिंतन धारा जितनी अधिक जीवन के समीप रहेगी वह उतना ही कम मृत्यु से डरेगा, और जिसके विचार जितना अधिक मृत्यु का चिंतन करेंगे वह उतना ही उससे भयभीत होगा। मृत्यु का चिंतन क्या और क्यों करना, वह अपने समय पर आएगी, आती रहेगी। उसका विचार छोड़कर मनुष्य को जीवन की आराधना में लग जाना चाहिए। चिंतन का विषय जीवन है, मृत्यु नहीं। तो हमारा चिंतन किस ओर है ये डिपेंड करेगा। अगर मैं हर समय मृत्यु 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 करती रहूं तो 10 साल बाद आती हुई मृत्यु डर के मारे 1 साल में आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने मृत्यु का चिंतन करके अपने अंदर, अपने कारण शरीर को, अपनी भावनाओं को इतना कमजोर कर लिया कि हार्ट अटैक मिनटों में आ जाए, सेकंडों में आ जाए। तो मृत्यु का, या अपनों की मृत्यु का, या अपनी मृत्यु का, किसी भी रूप में हमें मृत्यु का चिंतन नहीं करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि आज तो जीवन है ना, इस पल तो जी रहे हैं, तो इस पल जी रहे हैं तो इस पल में मृत्यु का चिंतन करके जीते जी मरने की क्या आवश्यकता है। क्यों जीते जी अपने आप को मार रहे हैं, और खुद को नहीं मार रहे, अपने आसपास वालों को भी मार रहे हैं। आप घर परिवार में इमेजिन कर लो, कोई एक जना हर समय मृत्यु से डरता रहता हो तो उसके बाकी परिवारजन सुखी नहीं रह सकते। वो उनको भी एंजाइटी देता है, खुद भी एंजाइटी स्ट्रेस में रहता है। तो हम जीवन का चिंतन करें कि इस समय हमारे अंदर प्राणवायु बह रही है, इस पल हम जीवित हैं, तो हम इस जीवन का क्या उपयोग कर रहे हैं, इस पल का सदुपयोग क्या किया हमने।
हम हर पल अगर ये सोचने लगे कि इस वाले पल का बेस्ट सदुपयोग क्या है, वो हमको, हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे देश को कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो मृत्यु के चिंतन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस पल में जीने का अभ्यास हो जाएगा और इस पल से बीता हुआ पल बन रहा है, तो बीता हुआ कल हमेशा बहुत सुंदर होगा फिर। हमेशा ये तो कहेंगे दिव्य है, दिव्य है, हमारा बीता हुआ कल बहुत दिव्य है। और जिसका ये वाला पल बहुत खूबसूरत है, सारी शक्तियों के साथ है, उसका भविष्य अपने आप बहुत दिव्य है। भविष्य में कोई घबराहट की बात ही नहीं। और मृत्यु तो भविष्य ही है ना, वो भी एक अनजान भविष्य है, जिसकी डेट नहीं पता, जिसकी डेट नहीं पता, लेकिन हम फिर भी उससे भयग्रस्त हैं। और भय भी सच्चा नहीं। अगर सच्ची में भयग्रस्त हो तो सारा संग्रह छोड़ दो ना, आज नहीं तो कल मरना है। ना कभी शॉपिंग करो, ना कभी खाना बनाओ, सुबह को लेकर सुबह जो कुछ बनाने लगो। कभी कोई चिप्स कुरैरी माए बनाती है तो महीने साल भर का स्टॉक बना के रखती है, अचार बनाती है, साल भर का स्टॉक बनाती है। अरे भाई, मृत्यु से इतना डर है तो काहे साल भर का स्टॉक बना के रख रहे हो, पता नहीं कब आ जाएगी। तो इतने आशावान, एक तरफ इतने आशावान है ना, कि जरूरत पड़ जाएगी, और एक तरफ मृत्यु से इतना डर भी रहे, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी विचार कैसे हमारे अंदर। हमेशा आशावान रहने की आवश्यकता है, कॉन्ट्रडिक्शन से बाहर आने की आवश्यकता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, जब हम जीवन का चिंतन करेंगे तो हमारी जीवनी शक्ति बढ़ जाएगी, और मृत्यु का चिंतन करेंगे तो जीवनी शक्ति का ह्रास होगा, जिससे मृत्यु का भय स्थायी रूप से सूक्ष्म में जाकर बस जाएगा, जिससे मृत्यु का भय स्थायी रूप से सूक्ष्म में जाकर बस जाएगा। ऐसी भयपूर्ण स्थिति में कर्तव्यों का पालन यथाविधि नहीं हो पाता, जो स्वयं एक बड़ा दुख का प्रसंग है। मनुष्य जब ठीक प्रकार से अपने कर्तव्यों में लगा रहता है, मृत्यु का भय उसके पास फटक भी नहीं पाता। कर्तव्यों की आपूर्ति में इस विचार के साथ मृत्यु का भय नहीं आ पाता। कर्तव्यों की आपूर्ति में इस विचार के साथ मृत्यु का भय नहीं आ पाता, या मृत्यु अपना भय नहीं ला पाती। यह नहीं कर पाए, वह करने को रह गया। सारा जीवन बेकार जा रहा है। यूं ही दिन गुजर जाएंगे और एक दिन मृत्यु के मुख में चले जाना होगा। मनुष्य अपनी स्थिति के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन तत्परता से करता रहे, तो भी मृत्यु का भय उसे नहीं सताने पाए। फिर वह कर्तव्य छोटे हों या बड़े, साधारण हो अथवा असाधारण, कर्तव्य विहीन अकर्मण्यता तो साक्षात मृत्यु ही कही गई है। देखो कितनी सुंदर बात करा रहे हैं। जिन लोगों को मृत्यु का भय है ना, वो भी जब किसी काम में बिजी होते हैं, उस टाइम मृत्यु का चिंतन नहीं आता। जब हम खाली दिमाग हो जाते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। पता चला सोने गए और मृत्यु के भय ने अटैक कर दिया, कहीं हम सोए और सुबह उठे नहीं तो। जब हम बिल्कुल खाली हो जाते हैं तब हमें ये मृत्यु का भय सताता है। तो गुरुदेव इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर हम मृत्यु के भय में रहेंगे तो हम अपना कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। मान लो ये स्वाध्याय कर रही हूँ और अंदर अंदर मृत्यु का भय है, तो क्या ये स्वाध्याय अच्छे से हो पाएगा? स्वयं का अध्ययन हो ही ना पाएगा। हर समय तो ये लगेगा अरे अब ना मर जाऊं और तब ना मर जाऊं, इस पल ना मर जाऊं या उस पल ना मर जाऊं। मान लो खाना बनाने जा रहे हो, उसमें मृत्यु का भय है। कोई स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है और उसे अपने मरने का भय है। अगर मरने का भय हावी रहेगा तो हम अपनी जिम्मेदारियों से, अपने कर्तव्य कर्मों से पूरी तरह अलग हो जाएंगे, अकर्मण्य हो जाएंगे, कर्तव्यहीन हो जाएंगे। और ये कोई भी भय ऐसा ही कराता है। आप किसी भी फियर को जी लीजिए, हर फियर के मूल में तो मृत्यु ही मिलेगी, या तो अपनी या अपनों की। और उस फियर की वजह से आप जो भी काम कर रहे हैं वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर एक स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है और उसको एग्जाम के रिजल्ट की टेंशन है, तो उस रिजल्ट की टेंशन से ज्यादा उसको रिजल्ट आने के बाद समाज क्या कहेगा की टेंशन होती है, माता पिता क्या कहेंगे की टेंशन होती है, कहीं मार ना पिट जाए की टेंशन होती है। और फिर वो लौट फिर के मेरा तो सर्वाइवल नहीं है, मेरा तो जीवन खराब हो गया, सुसाइड पर चला जाता है, बढ़ते 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 बढ़ते। तो टेंशन तो वही थी ना, लौट फिर के टेंशन तो वही थी ना, मुझसे जिया नहीं जाएगा। तो अगर वो एक स्टूडेंट पढ़ाई करते करते ये सब चिंतन करे तो वो पढ़ाई कभी नहीं कर पाएगा। उसकी स्टडीज, उसकी पढ़ाई पर इसका पूरा पूरा इम्पेक्ट पड़ेगा। तो हमें जो भी जिम्मेदारी हमारे ईश्वर ने दी है, अगर हमको उनको पूर्ण करना है, तो हमको इस पल में जीवन का चिंतन करने की आवश्यकता है, मृत्यु का नहीं। बहुत से लोग अपने बाद की स्थिति पर विचार करते करते मृत्यु से भयभीत होने लगते हैं। मेरे बाद ना जाने क्या होगा, मेरे मर जाने पर बीवी बच्चे मेरे क्या करेंगे, कहाँ किसका आश्रय लेंगे, पता नहीं उन्हें क्या क्या कष्ट उठाने पड़ेंगे। इस प्रकार की कल्पनाएं निरर्थक जल्पनाएं हैं। ऐसे लोग अपने अपने को ही बीवी बच्चों का विधाता समझने लगते हैं। वे समझते हैं कि जब तक वे जिंदा हैं, बीवी बच्चों के लिए स्वर्ग संचय कर रहे हैं। उनके ना रहने के बाद वे यातनापूर्ण नरक में जा गिरेंगे। मानो उन सबकी जीवन गाड़ी उनकी जिंदगी से ही चल रही है, जिसके खत्म होते ही सबका खेल खत्म हो जाएगा। दूसरों के लिए अपने को सब कुछ समझना एक तरह का दम है, एक तरह का अहम है। जब हम नहीं थे तब भी संसार का सारा काम यथावत चल रहा था, और जब हम नहीं रहेंगे तब भी सारा काम संसार का चलेगा। संसार का कोई काम किसी के रहने या जाने से रुकता नहीं है। देखो ये बहुत सुंदर पैराग्राफ है और आधे लोग इसी में उलझे हुए हैं।
कुछ लोग कहते हैं हमको अपने मरने का भय नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम मर गए तो हमारे छोटे-छोटे बच्चों का क्या होगा? कुछ यूथ और टीनेजर्स कहते हैं हम मर गए तो हमारे माता-पिता का क्या होगा? अरे भैया ना तुम उन्हें दुनिया में लाए और ना तुमने उनकी डेट ऑफ बर्थ डिसाइड करी थी, ना डेट ऑफ डेथ डिसाइड करी। जब तुमने कुछ डिसाइड नहीं किया, तो तुम अपने मरने के बाद का उनका डिसीजन कैसे ले सकते हो? अगर इस तरह चलें तो भग तुलसीदास जी का जीवन देख लीजिए, तुलसीदास जी के जन्म लेते के साथ ही उनकी माँ चली गई, लेकिन उनको माँ जगदम्बा ने पाला, उनको माँ पार्वती ने आके पाल दिया। उनकी कोई चीज़ कभी रुकी नहीं और वो तुलसीदास बन गए। जिसे जो बनना होता है वो बन ही जाता है, जिसके लिए जो श्रेष्ठतम है उसे वो मिल जाता है। भगवान बुद्ध की माँ जन्म लेते के साथ ही चली गई, उनकी मौसी माँ ने पाला और बुद्ध भगवान को जो अवस्था प्राप्त करनी थी उन्होंने कर ही ली, वहाँ तक पहुँच ही गए। तो हम अपने आप को दूसरे का भाग्य विधाता मान लें, तो ये एक तरह का अहम है कि हमारे बिना सामने वाले का सर्वाइवल नहीं है। ये एक तरह का मिथ्या अहम है और इस अहम की जड़ में भी कहीं मोह है कि हम हैं तो इनका जीवन है, हमारे बिना जाने ये क्या करेंगे? अरे सीखेंगे, कुछ जागृत होंगे और कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। कम से कम उस परम सत्ता पर विश्वास तो करो क्योंकि आप किसी को दुनिया में नहीं लाए। हम क्या अपने किसी रिश्ते को दुनिया में लाए हैं? अगर एक माँ कहे कि नहीं मैं संतान को दुनिया में लाई, तो वो माँ एक भ्रम में है। माँ एक देह को दुनिया में लाई, प्राण तो भगवान ने डाला। जन्म दिया, जीवन नहीं दिया। जन्म दिया, जीवन नहीं। अगर माँ जीवन देने लगे तो मिसकैरेज खत्म हो जाए, इस संसार में कोई मरे ही ना। कोई माँ चाहेगी उसका 70 साल का बच्चा भी मरे, अगर माँ जीवित हो। अगर माँ की एनर्जी से चलने लगे, तो माँ तो कभी अपनी संतान को मरना ना देखना है, मरता हुआ देखना नहीं चाहेगी, चाहे संतान की उम्र 80 हो जाए और माँ 100 साल की, नहीं देखना चाहेगी। इसलिए हमने जन्म दिया, जीवन नहीं दिया। हम लाइफलाइन नहीं है। आजकल हम बड़ा टैग कर देते हैं ऑल माय लाइफलाइन्स, ऑल माय लाइफलाइन्स। अरे लाइफलाइन तो भीतर है, उसको तो देख नहीं रहे और बाहर सारी लाइफलाइन बनी बैठी है। या हम ये कई बार हम ये सोच लेते हैं कि एक्स वाई जेड पर्सन के मरने के बाद हमारा क्या होगा? कुछ नहीं, आपका स्वार्थ है। जो पर्सन जिंदा है वो आपकी बहुत सेवा कर रहा है, आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है, आपकी बहुत हेल्प कर रहा है और अगर वो नहीं रहेगा तो आपको जो उससे प्राप्त हो रहा है वो मिलना बंद हो जाएगा और आप उस पे इतना डिपेंडेंट हो गए कि उसके बिना आपको जीवन जीना आता ही नहीं है। तो आपने अपने आप को इतना डिपेंडेंट क्यों बनाया किसी पर? किसी पर भी। अपने आप को इतना डिपेंडेंट किसी पर मत बनाओ, किसी पर भी मत बनाओ कि उसके जाने के बाद आपका जीवन रुक जाए। आपको कुछ करना ही ना आता हो। यूजुअली हाउसवाइफ्स के साथ ऐसा होता है, कोई काम ही नहीं पता बाहर का काम कैसे करना है, कोई चीज़ आती ही नहीं करनी। कोई मिस्त्री लेबर से टैकल करना है तो करना नहीं आता, बैंकों के काम करने हैं तो करने नहीं आते, टिकट बुकिंग करनी है तो करनी नहीं आती। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो फीमेल्स हाउसवाइफ हैं, उनको आते ही नहीं करने क्योंकि वो सीखना ही नहीं चाहती। है ना, बेटा कर रहा है ना, पति कर रहा है ना और फिर कल को कोई मिसहैपनिंग हो जाए तो वो हैंडीकैप, पूर्ण रूप से हैंडीकैप। तो आपने अपने आप को हैंडीकैप बनाया क्यों? हमको मानव जीवन मिला था, हमको करना है या नहीं करना अलग बात है। हमको आना तो सब कुछ चाहिए। प्रश्न यहाँ पर ये उठता है। तो गुरुदेव यही कह रहा है कि ये सब एक तरह का अहंकार है। ना अपने अहंकार को पोषण दो और ना किसी और के अहंकार को पोषण दो। क्योंकि किसी के जाने से किसी का कुछ रुकने वाला नहीं है और कोई आप चले भी गए ना, आपका बहुत प्रिय भी आपको महीना 2 महीना याद कर लेगा, 10 महीना याद कर लेगा, 20 महीना याद कर लेगा, लेकिन उसके एक टाइम के बाद उसका जीवन आगे बढ़ने लगेगा। वो याद करने की क्षमता धीरे-धीरे खत्म होगी और अगर कोई चला गया और हम उसको याद कर रहे हैं और याद करके केवल रो रहे हैं, केवल दुखी हो रहे हैं, तो हम उस आत्मा की यात्रा में बाधा क्रिएट कर रहे हैं। उस आत्मा को पकड़ कर बैठे हैं कहीं, उसको रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, इसमें हम उस आत्मा का नुकसान कर रहे हैं। तो अगर आपका कोई चला गया, भगवान ना करे किसी का कोई जाए, पर सबको एक दिन जाना है, ये भी एक सत्य है। तो याद करो तो ऐसा याद करो कि याद करके मुस्कुराओ। उनकी आगे की यात्रा के लिए प्रार्थना करो, पर ऐसा याद मत करो कि याद करके रो, हाय तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? तुमको नहीं जाना चाहिए था। तुम्हारा मुझ पे अधिकार था, मुझ पर तुम्हारा अधिकार था। तुम मुझे बीच मझधार में छोड़कर नहीं चले गए, तुमने मेरे साथ गलत कर दिया। इस तरह की भावनाओं से हमें पूर्णतः खुद को मुक्त करने की आवश्यकता होगी। गुरुदेव लिख रहे हैं, बात यह सही सही बात यह है कि हमारा जीवन आश्रितों के लिए आवश्यक है, किंतु इस आवश्यकता का अर्थ यह कदापि नहीं कि हम अपने ना रहने की कल्पना के साथ उनके जीवन की डोर को कायरों की तरह मृत्यु के भय से रोते कलप उनके जीवन की डोर में को अपने से जोड़कर कायरों की तरह मृत्यु के भय से कलपते रोते रहें। अपने बात की कल्पना का भयावह चित्र बनाने के बदले हमारी बुद्धिमानी इसी में है कि हम मरने से पूर्व ईमानदारी के साथ अपने आश्रितों की बहुबूदी के लिए जो कर सकते हैं वो करें। कितने सुंदर समाधान। गुरुदेव कह रहे हैं, माना माना कि एक संतान है तो माता पिता को घबराहट होती है कि हम चले गए तो हमारे 5 साल के 10 साल के बच्चे का क्या होगा। लेकिन इस घबराहट से बेटर ये है कि हम योजनाएं बनाएं कि अगर हम चले गए तो व्हाट नेक्स्ट,
हम चले गए तो बच्चे को नेक्स्ट क्या करना है? जिस उम्र का बच्चा है उसको जिस उम्र का रिश्ता है, जैसा रिश्ता है उसको वैसा समझाओ और उसके अनुसार उसके लिए योजना बनाओ। हालाँकि सारी योजना परमात्मा के क्षेत्र में चलेंगी, उसके हिसाब से चलेंगी, पर ये हमारा कर्तव्य कर्म है। तो जिसके लिए आपको भय है, आप उसके लिए प्लानिंग कर सकते हो, लेकिन इस बात के लिए रो नहीं सकते हो कि हमारे जाने के बाद इनका XYZ लोगों का क्या होगा? क्योंकि वो हम पर आश्रित हैं। और दूसरा, अगर सामने वाला बड़ा है, समझदार है, तो उसको आश्रित जीवन से बाहर लाने का प्रयास करो, उसको इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करो। ये भी तो है कि तुम अपना काम खुद करना कब सीखोगे? ये तो माँ भी करती है ना अपने बच्चों को कि मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगी। बच्चा जैसे-जैसे बड़ा होता है उसको इंडिपेंडेंट बनाने का प्रयास किया जाता है। हर माता-पिता ये चाहते हैं। तो गुरुदेव यहाँ पे यही कह रहे हैं कि ईमानदारी के साथ उनको इंडिपेंडेंट बनाओ। ऐसा करने से ही अपने बात की सारी चिंता सार्थक है। अगर आप ऐसा कर रहे हो, तो आपने जो बात की चिंता करी वो सार्थक है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो और मात्र कल्पना कर रहे हो कि ये हम मर गए तो क्या होगा, हम मर गए तो क्या होगा या हमारे मर गए तो क्या होगा? तो ये केवल अपने जीवन को, अपने जीवन के अमूल्य समय को बर्बाद करने जैसा है। मृत्यु को भय का कारण बनाने की अपेक्षा, उसे अपने कर्मों का सजग प्रहरी बनाकर चलने वाले सदाशय व्यक्ति यशस्वी जीवन के अधिकारी बनते हैं। मृत्यु को भय का कारण बनाने की अपेक्षा अपने कर्मों का सजग प्रहरी। इस लाइन का अर्थ क्या है? अपने कर्मों का सजग प्रहरी। एक-एक पल जो भी कर्म हो रहा है, हम उस कर्म को जाँच लें तीनों शरीरों के आधार पर कि क्या ये कर्म करने योग्य है? क्योंकि मृत्यु किसी भी पल आ सकती है। पता चला कोई अनुचित कर्म कर रहे हैं और उस समय मृत्यु ने आके घेर लिया। तो क्या जवाब देंगे स्वयं को और क्या जवाब देंगे परमात्मा को? और कहते हैं जो अंतिम क्षण में कर रहे होते हैं, अंतिम क्षण में, उसी अनुसार योनि मिल जाती है। ऐसा भी कहा जाता है। और अंतिम क्षण में जिसने पूरे जीवन भगवान का नाम नहीं लिया, अंतिम क्षण में उसके मुख से भगवान का नाम निकले, ये बड़ा कठिन है, भगवान की बड़ी कृपा से निकलता है। इसलिए अपने हर क्षण को सजग प्रहरी बनकर जियो। अपनी भावनाओं की, अपनी विचारणाओं की चौकीदारी करते रहें, इससे बेटर कुछ नहीं है। और एक क्षण के लिए भी कोई ऐसा भाव आ जाए, कोई धारणा आ जाए किसी के लिए जो ना आने योग्य हो, मान लो कोई सामने वाला गलत भी कर रहा हो ना, तो भी हमको अच्छा सोचना है। हमारे मन में उसके कर्म के अनुसार धारणा नहीं बननी चाहिए, क्योंकि हम किसी को बदल नहीं सकते इस संसार में, हम केवल स्वयं पर काम कर सकते हैं और स्वयं को बदल सकते हैं। सीधी-सीधी कहानी ये है। तो हर पल, हर क्षण एक सजग चिंतन, एक दैवीय चिंतन कि और वो दैवीय चिंतन किस दिशा? कि मृत्यु कभी भी आ सकती है और हम मृत्यु से बिल्कुल नहीं डरते, हम सजग होकर दैवीय कर्म कर रहे हैं। तो इसी के साथ आज का स्वाध्याय भगवान के श्री चरणों में रखते हैं और एक संकल्प लेते हैं। संकल्प यही कि हम हर पल अपने कर्मों के सजग प्रहरी बनेंगे, गुरु सानिध्य में अपने हर कर्म की जाँच करेंगे कि हम कोई भी कर्म किसी गलत इंटेंशन से तो नहीं कर रहे हैं, हम कोई भी कर्म किसी गलत विचार से तो नहीं कर रहे हैं। सभी को प्रणाम।